एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स जो है ये एम्प्लॉयर बताता है कि हमारा एम्प्लॉयर बताएगा कि आपको ये क्वालिफिकेशंस चाहिए इस जॉब के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम देखें रिटर्न क्या आता है, अब यहाँ पे प्रॉफिट आ गया रिटर्न, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोफेशनल फी एक डॉक्टर लेता है, एक लॉयर लेता है या फिर एक सीए लेता है, अपनी प्रोफेशनल फी लेता है अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सैलरी और वेजेस दी जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ को। सिंपल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये होता है कि यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि जिस हिसाब से हमारा बिजनेस है, अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल, और नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेचर क्या बिजनेस का। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है, बिजनेस से कम, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई कैपिटल चाहिए ही नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब रिस्क जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट्स जो होते हैं बिजनेस में अनसर्टेन होते हैं, कभी हो गए कभी नहीं हो, इरेगुलर से होते हैं, कभी हो गए कभी नहीं हो, तो रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस तो रिस्क के बिना हो नहीं सकता। अब प्रोफेशन में आते हैं तो फ़ी जो होती है आपको रेगुलर देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? फ़ी आपको रेगुलर देनी पड़ेगी, सर्टेन होगी बिल्कुल फ़ी, और थोड़ा थोड़ा रिस्क होगा यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है फिक्स्ड होगी, रेगुलर पे मिलती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट में पक्की पे आती रहेगी, बट कोई लिटिल रिस्क, बहुत ही कम रिस्क है यहाँ पे, तो बिल्कुल प्रोफेशनल से भी कम रिस्क हो गया। यहाँ पे फिक्स पे आपको मिलती रहेगी, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटी के साथ। अगर मैं आज अपना बिजनेस बेचना चाहती हूँ, हाँ मैं बेच सकती हूँ अपना बिजनेस किसी को भी, कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना बिजनेस सेल आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे तो आप अपना कोई, जैसे आप सपोज करो आपका ऐसा है, जैसे आपको सीए की डिग्री मिली है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको, जैसे आप लॉयर बन चुके हो, आपके नाम पे डिग्री है, तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो अपने प्रोफेशन को कभी भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो आज अगर आप किसी जॉब में वर्क नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयमेंट में देखें अगर आप किसी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, यू डोंट वांट टू वर्क देयर, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप मेरी जगह किसी और एम्प्लॉय को रख दो, ये भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे बिजनेस में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही नहीं है, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। फिर प्रोफेशन में देखें तो प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है, बट एम्प्लॉयमेंट में कुछ नॉर्म्स होते हैं कि किस तरह का बिहेवियर मेरे एम्प्लॉयर सेट करता है कि एम्प्लॉय जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी से लड़ेंगे नहीं, आराम से बात करेंगे, एक टीम की तरह वर्क करेंगे, एक तो हार्मनी के साथ रहेंगे, एम्पैथी दिखाएंगे एक दूसरे के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ रहेंगे। ठीक है, ब्रदरहुड दिखाएंगे। एंड एग्जाम्पल कुछ है इसके, जैसे कि शॉप, फैक्ट्री,